अब संयुक्त राष्ट्र की महफिल में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दगान ने जब कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की तो शायद उन्होंने सोचा था कि दिल्ली चुप रह जाएगी, लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में साइप्रस के विदेश मंत्री के साथ खड़े होकर कहा, अगर कश्मीर पर यूएन प्रस्ताव की बात करते हो तो साइप्रस विवाद का समाधान भी वही यूएन प्रस्ताव बताएगा। यह बयान किसी बम से कम नहीं था जिसने एर्दगान की पूरी रणनीति ध्वस्त कर दी। एर्दगान की योजना साफ थी, कश्मीर का नाम उछालकर पाकिस्तान को खुश करना और भारत की छवि को कमजोर दिखाना। लेकिन भारत ने एक ही वार में उनकी बोलती बंद कर दी। जयशंकर का बयान न केवल तुर्की को घेरता है बल्कि पूरी दुनिया को यह याद दिलाता है कि 1974 से साइप्रस के एक हिस्से पर तुर्की ने गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है। और मजे की बात यह है कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने साफ प्रस्ताव पास किया था जिसे तुर्की आज तक मानने से इनकार करता रहा है। भारत की यह चाल कूटनीतिक शतरंज का मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। एर्दगान ने जिस हथियार से भारत पर वार करने की कोशिश की, भारत ने उसी हथियार से तुर्की पर हमला कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का जवाब न सिर्फ एर्दगान को हिला गया बल्कि पाकिस्तान को भी करारा झटका लगा, जो हर बार तुर्की के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाना चाहता है। कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद तुर्की यह सोच रहा था कि भारत रक्षात्मक रुख अपनाएगा, लेकिन जयशंकर ने जैसे ही साइप्रस का नाम लिया, पूरा समीकरण बदल गया। एर्दगान को एहसास हो गया कि अगर उन्होंने दोबारा भारत के खिलाफ आवाज उठाई तो दुनिया के सामने उन्हें साइप्रस पर अपने अवैध कब्जे का जवाब देना पड़ेगा। 1974 की घटना आज भी यूरोप की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी मानी जाती है। तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर उसके उत्तरी हिस्से को कब्जा लिया और तब से वह क्षेत्र तुर्की सेना के नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र ने बार बार प्रस्ताव पास करके तुर्की से पीछे हटने को कहा, लेकिन एर्दगान और उनके पूर्ववर्तियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब भारत ने इस जख्म को कुरेद दिया है जिससे तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरी चोट लगी है। भारत और साइप्रस के रिश्ते हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा ने दोनों देशों के बीच नई ऊर्जा भर दी। उस दौरान साइप्रस के राष्ट्रपति ने खुलकर भारत के रुख का स्वागत किया था और अब जयशंकर ने वही संदेश दुनिया के सामने और सख्ती से दोहरा दिया। यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी मंच पर पीछे हटने वाला नहीं बल्कि आक्रामक कूटनीति अपनाने वाला देश बन चुका है। एर्दगान का असली मकसद था इस्लामिक देशों की सहानुभूति बटोरना, लेकिन भारत ने इस चाल को पूरी तरह नाकाम कर दिया। कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले एर्दगान अब खुद साइप्रस पर सवालों के घेरे में आ गए हैं। यूरोपीय यूनियन के कई देश पहले से ही तुर्की से नाराज हैं और भारत का यह बयान उन नाराज देशों को और मजबूती देगा। भारत ने यह संदेश भी दिया है कि वह केवल अपने खिलाफ उठाए गए आरोपों का जवाब नहीं देगा बल्कि विपक्षी देश की कमजोर नसों पर भी वार करेगा। साइप्रस विवाद तुर्की की वही कमजोर नस है जिस पर दुनिया बार बार सवाल उठाती है। भारत ने इसे खुलकर उठाकर साबित कर दिया कि वह अब डिफेंसिव इंडिया नहीं बल्कि ऑफेंसिव इंडिया है। जयशंकर ने अमेरिका में साइप्रस के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद ट्विटर पर साफ लिखा, हमने साइप्रस पर अपना समर्थन दोहराया है और यह समाधान केवल संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए। इस ट्वीट के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तुरंत हेडलाइन बनाई कि भारत ने एर्दगान को उन्हीं के लहजे में जवाब दिया। तुर्की की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर पर वह संयुक्त राष्ट्र का हवाला देता है, लेकिन साइप्रस पर उसी संयुक्त राष्ट्र को नकार देता है। भारत ने इस दोहरे मापदंड को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। यही वजह है कि एर्दगान की अगली चाल अब खुद तुर्की के गले की फांस बन गई है। भारत और साइप्रस केवल कूटनीतिक साझेदार नहीं बल्कि अब रणनीतिक सहयोगी बन चुके हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा कनेक्टिविटी और आर्थिक क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल रही हैं। एर्दोगान का कश्मीर वाला बयान इस साझेदारी को और मजबूत कर गया है, क्योंकि भारत को अब यह एहसास हो गया है कि साइप्रस मुद्दे को उठाकर वह तुर्की को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेर सकता है। तुर्की के लिए यह डबल झटका है। एक तरफ भारत उसे साइप्रस पर यूएन प्रस्ताव याद दिला रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रीस और यूरोपियन यूनियन पहले से ही तुर्की के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में भारत की आवाज इन देशों के लिए और ताकतवर साबित होगी। एर्दगान के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द है कि कश्मीर का नाम लेकर उन्होंने भारत को नहीं खुद को मुश्किल में डाल दिया। कूटनीति की इस चाल का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है।
पाकिस्तान हर मंच पर चाहता है कि कोई और देश कश्मीर का मुद्दा उठाए ताकि उसकी खोखली राजनीति को सहारा मिल सके। लेकिन जब एर्दोगान को भारत ने इस तरह से घेरा तो पाकिस्तान भी समझ गया कि अब उसकी रणनीति ध्वस्त हो चुकी है। भारत का यह जवाब इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब एर्दोगान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। इससे पहले भी वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार भारत का पलटवार इतना कड़ा था कि पूरी दुनिया में चर्चा छिड़ गई। जयशंकर का यह बयान केवल साइप्रस के लिए समर्थन नहीं था, बल्कि यह भारत की नई विदेश नीति का ऐलान था। अब भारत किसी भी मुद्दे पर चुप रहने वाला नहीं है, वह पलटवार करेगा, और ऐसा पलटवार जो सामने वाले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा कर दे। एर्दोगान की छवि तुर्की में एक सख्त नेता की है, लेकिन भारत ने इस छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर कर दिया, क्योंकि जब खुद तुर्की संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को मानने से इनकार करता है तो उसे कश्मीर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं बचता। यही तर्क भारत ने दुनिया के सामने रख दिया। भारत और साइप्रस के बीच हाल में हुए समझौते दिखाते हैं कि दोनों देश केवल कूटनीतिक समर्थन से आगे बढ़कर रक्षा और कनेक्टिविटी में भी मजबूत साझेदारी कर रहे हैं। यही साझेदारी तुर्की के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर साइप्रस और भारत एकजुट हो गए तो तुर्की पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा। जयशंकर के इस बयान के बाद साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस ने भी खुलकर भारत का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए जो रुख अपनाया है वह केवल साइप्रस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। उनकी भारत यात्रा अब और भी अहम हो गई है, क्योंकि यह तुर्की को सीधे सीधे संदेश देगी कि भारत अब साइप्रस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कश्मीर पर तुर्की का बयान पाकिस्तान को तो ताली बजाने का मौका देता है, लेकिन भारत का पलटवार पूरे इस्लामिक ब्लॉक को सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर तुर्की कश्मीर पर लगातार बोलता रहा तो भारत हर बार साइप्रस का मुद्दा उठाकर उसके गले की हड्डी निकाल देगा। भारत ने साबित कर दिया है कि वह अब किसी की दबाव की राजनीति में नहीं फंसेगा, चाहे वह पाकिस्तान हो या तुर्की। भारत अब पलटवार की भाषा जानता है। एर्दोगान का बयान भारत को कमजोर करने के लिए था, लेकिन वही बयान भारत की ताकत बन गया। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहानी बदल चुकी है। भारत केवल जवाब नहीं देता, भारत करारा जवाब देता है। तुर्की का कश्मीर पर बोलना सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, बल्कि यूरोप और अमेरिका को संदेश देने की कोशिश थी कि एर्दोगान इस्लामिक दुनिया का असली नेता है। लेकिन भारत ने साइप्रस का मुद्दा उठाकर एर्दोगान को वहीं चोट मारी जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है, यूरोपियन यूनियन की राजनीति। यूरोपियन यूनियन पहले से ही तुर्की के खिलाफ कड़ा रुख रखता है, खासकर ग्रीस और साइप्रस को लेकर। भारत का बयान अब यूरोप की डिप्लोमेसी को और मजबूत कर देगा, क्योंकि भारत जैसे एशियाई दिग्गज ने साइप्रस पर खुलकर बात की है। यह एर्दोगान को यूरोप के मंचों पर और भी अलग थलग कर देगा। भारत और तुर्की के बीच रिश्ते पिछले कुछ सालों में वैसे भी ठंडे हो गए थे। तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, F-16 जैसे हथियार डील पर उसका सहयोग करता है और भारत की आलोचना करता है। अब जब भारत ने साइप्रस गार्ड खेला है तो दोनों देशों के बीच तनाव और खुलकर सामने आ जाएगा। इस पूरे विवाद में पाकिस्तान की बेचैनी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान सोच रहा था कि तुर्की और मलेशिया जैसे देश उसके लिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर की पैरवी करेंगे, लेकिन भारत के इस जवाब ने साफ कर दिया कि अब हर बार तुर्की को अपने ही जख्म पर चोट झेलनी पड़ेगी। भारत के इस रुख से मध्य पूर्व की राजनीति भी प्रभावित होगी। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध बेहद मजबूत हैं और वे भी तुर्की की कश्मीर वाली बयानबाजी से खुश नहीं होते। भारत जब साइप्रस को सपोर्ट करता है तो यह खाड़ी देशों को यह संदेश भी देता है कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कानून और स्थिरता के पक्ष में है। कूटनीति का यह खेल केवल बयानों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समझौते, तकनीकी सहयोग और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अब तेजी से बढ़ेंगे। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।